बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बेटियां बेटे, सब लोग ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक सबको ठीक ठाक रखे, अपनी हिफाजत में रखे और सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। जो मेरे बहन भाई शुगर पेशेंट हैं, जो परेशान हाल हैं, वो बिल्कुल परेशान ना हो। तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत है फ़िक्र करने की। फ़िक्र इस तरह कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। शुगर के साथ जिस तरह हमें चलने की ज़रूरत है, जिससे शुगर को मात दे सकें, जिससे उसको जीत सकें, वो फ़िक्र करने की ज़रूरत है। तो उस फ़िक्र में आप करेंगे अपना लाइफस्टाइल चेंज, जिसके लिए आज मैं लेके आई हूँ पीनट बटर की रेसिपी। 1 कप में रोस्टेड ये पीनट ली है। अगर आपके पास कच्ची है तो आप उसको रोस्ट कर लें। तो वो रोस्टेड ली है। अब इसको डाल दिया इसमें जार में। तो इसका मोटा मोटा पाउडर बना लेंगे। तो जब हमने इसका पाउडर बनाना है, इसको पीस रहे हैं, जब मशीन ऑन करनी है तो उसको हमने ऑन करके छोड़ नहीं देना कि अच्छी तरह पिस जाएगा तो फिर हम इसको बंद करेंगे। नहीं, हमने इसको ऑन ऑफ करते रहना है, चेक करते रहना है, क्योंकि ये इतनी वो हार्ड सी होती है, इसमें ऑयल होता है, थिक हो जाती है, तो ये अंदर जाम हो जाती है। तो इससे मुमकिन है कि आपकी जो है ना वो मशीन जल जाए। ग्राइंडर है, चॉपर है, जो भी ब्लेंडर है, उसमें आप अगर करेंगे तो जल भी सकती है। तो इसको अगर एहतियात से आप चलाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं, आपके सामने मैं कर रही हूँ मेहनत, तो इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मशीन भी ठीक रहेगी, आपकी ये अच्छी तरह पेस्ट भी बन जाएगी पीनट बटर की। तो आप देख रहे हैं, जैसे मैं पूरा सारा काम आपके सामने इसलिए कर रही हूँ कि आपका कोई नुकसान ना हो। और दूसरा ये कि बच्चियों को इतना पता नहीं होता, इतनी समझ नहीं होती, वो क्या करेंगी, वो पीसने के लिए मशीन को ऑन करेंगी, बंद ही नहीं करेंगी कि अच्छी तरह पिस जाए। वो खुद बंद हो जाएगी जब मशीन जल जाएगी। तो इस तरह आपने जो है ना सेकंड के हिसाब से उसको चलाना है कि 2-4 सेकंड चलाया तो फिर उसको बंद कर दिया, 2-4 सेकंड चलाया फिर उसको बंद कर दिया। फिर जब थोड़ी पिस जाती है तो थोड़ा टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन आपने ये रिस्क नहीं लेना। इस तरीके से करना है जैसे मैं आपके सामने कर रही हूँ। तो ये बात बहुत ज़रूरी थी जो आपको बतानी थी। तो अब ये देखिए मोटा मोटा पिस गया है। अब इसमें डालूंगी इसकी आसानी के लिए 1/4 कप ऑलिव ऑयल। ये इसलिए डाल रहे हैं कि आसानी से पिस जाए। चलें, अब दोबारा भी इसको उसी तरीके से जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ऑन ऑफ करते रहना है, ऑन ऑफ करते रहना है। तो ये मैं आज बनाऊंगी चंकी पीनट बटर। चंक अंदर होंगे, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं होगी। अगर आपको स्मूथ चाहिए तो आप इसको ज़्यादा पीस लें, अगर आपको चंकी रखनी है तो ऐसी मेरी तरह कर लेंगे। बड़ी एहतियात से। तो चलें, अब मैंने अपनी मशीन की सेहत के लिए अब उसमें पीसना बंद कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर में पीसूँगी। ऐसा ना हो कि मैं उसी में लगी रहूँ तो मेरी मशीन ही जल जाए, ऐसा नहीं मैं चाहती। तो ये देखें काफ़ी हद तक पिस गई है। अब इसको इसमें शीशे के जग में मैं डालूँगी, बहुत बड़े बर्तन में नहीं डालूँगी कि वो फिर उससे पिसेगी नहीं। छोटे से बर्तन में डालें, डीप बर्तन हो तो उसमें डाल दूँगी। अच्छी तरह इसे स्पैचुले से इसको साफ़ कर लेंगे। है तो थोड़ा काम मेहनत का, लेकिन ये कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता। तो आपकी सेहत से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं। अगर आप हफ्ते भर की ये पीनट बटर बना लेते हैं, अगर आपने इसको स्प्रेड के तौर पे यूज़ करना है तो भी कर लें। अगर जिससे इसी से मैंने ब्रेड बनाई है, जो कल परसों वीडियो आई थी, इसी से मैंने बनाई है। तो बस थोड़ी सी मेहनत है। अब इससे मैं थोड़ा सा करूँगी, जितनी मुझे स्मूथ चाहिए, जितने मुझे चंक्स उसमें चाहिए, मैं उस हिसाब से इसको पीस लूँगी। तो आपको भी जितना इसको पीसना है आप उस हिसाब से पीस के, तो बस कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
चलिए ये देख रहे हैं, मुझे ऐसी चाहिए। और ब्रेड में बिल्कुल ये चंक्स वगैरह जो है ना फील ही नहीं होते, वो तो आप खुद बनाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब ये साफ़ कर लें इस तरह से, मेरी प्यारी बच्ची हो या बच्चे हो, बच्चे भी आजकल शौक़ रखते हैं कुकिंग का। चलिए लीजिए, हमारा पीनट बटर रेडी हो चुका है। तो अब ये पीनट बटर की बोतल एक खाली थी, मैंने कहा उसी में ही डाल देती हूँ। अब पीनट बटर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे आएंगी जो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। पहले तो इससे ये ब्रेड बनाई है मैंने, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इसको स्प्रेड के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, इससे बिस्किट बना सकते हैं, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें। तो ये देखें, घर की साफ़ सुथरी हेल्दी चीज़ें, और क्या चाहिए। इसको चाहे आप फ्रिज में रखें चाहे बाहर रख दें। ये देख लें, फ्रिज में जाके थोड़ी सी थिक हो जाएगी, जैसे कि दूसरी वो बाज़ार वाली भी जब हम फ्रिज में रखते हैं ना तो थिक हो जाती है, ये भी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। चलें इसको महफूज कर लें और आपकी ज़िंदगी आसान। तो ज़रूर आप ट्राई करें, बहुत आसान है और इससे ब्रेड तो बहुत ही मज़े की बनी थी। आप जाके देखें, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएंगी। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।